हेलो। तो आज हम करने लगे हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो वो फिफ्थ चैप्टर है क्लास 10 का। आई होप कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी देख लिया है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो हम अब करने लगे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? जब हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, आपको छोटे होते मैजिक मैथ्स आता था ना, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं या फिर सीक्वेंस होता है कोई, जिसमें हमने ना जो नेक्स्ट टर्म है, सपोज कर लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आया था 3, 6, 9, 12 और आपने इसको कंप्लीट किया होगा, छोटे होते बहुत बार किया होगा, मुझे पता है। अगर मैं पहली टर्म देखूं वो है 3, अगर मैंने 3 में एक फिक्स्ड नंबर, सपोज कर लो 3 में 3 ही ऐड किया तभी ही 6 बना ना। जब मैं नेक्स्ट टर्म में जब मैं प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करूंगी, जैसे 6 में जब मैंने 3 प्लस किया तो वो बन गया 9, जब मैंने 9 में 3 प्लस किया तो वो बन गया 12। ऐसे आपका मैजिक मैथ हो जाता था, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये एक सीक्वेंस जो है वो एक पैटर्न के ऊपर डिपेंड है, जिसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, डिफरेंस मीन्स वो फिक्स्ड नंबर देखूं जिसके साथ मैं प्लस करती जा रही हूं। अब मेरे को कौन सा, मैं अंतर्यामी हूँ, बहुत सारी बड़ी रकम आ गई तो मैं कौन सी अंतर्यामी में फटक से बता दूंगी, वो बहुत ईजी है। आप पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस कर दो, T2 माइनस T1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म होती है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो अगर मैंने 6 में से 3 माइनस किए तो वो आ गया 3। अगर मैंने T3 में से T2 माइनस किए, 9 माइनस 6 दैट इज 3। मतलब वो जो फिक्स्ड नंबर था ना, वो कॉमन डिफरेंस जो था वो था 3। नाउ कम ऑन द सम। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अगर जिसके साथ साथ आएगा मैं फटाफट से बताती जाऊँगी। तो मेरी है आगे टैक्सी। देखिए फर्स्ट सम, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। अब हमारे पास पोज कर लीजिए ये टैक्सी खड़ी हुई है स्टैंड पे। इस स्टैंड से जब हमने ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है 1 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3। टैक्सी वाले का जब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, उसने ना इसका फिक्स्ड कर दिया, चाहे बंदा यहाँ तक जाए चाहे बंदा यहाँ तक जाए, मतलब 1 किलोमीटर तक का उसको ₹15 देने ही पड़ेंगे। फिक्स्ड कर दिया। अभी जब मैं 1 किलोमीटर टैक्सी तक आपको 1 किलोमीटर तक छोड़ूंगा तो वो आपको ₹15 देने पड़ेंगे। अगर आपने 1 से ऊपर जाना है, मतलब 2 किलोमीटर तक जाना है, 1 से ऊपर 2 किलोमीटर, तो मैं उसमें 8 ऐड करता जाऊंगा, ₹8 ऐड करता जाऊंगा। वो वेरी इजी है ना उसका मेथड। तो ₹8 ऐड करता जाएगा। सपोज कर लो कि वो मेरी एक फ्रेंड है सरिता, उसने 1 किलोमीटर तक जाना था, उसने ₹15 में कवर कर लिया। जो उसका स्कूल था ना वो यहाँ पे था, वो उसने ₹15 दे दिए। जो मेरा स्कूल है वो यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गई हूँ, 1 किलोमीटर से अबव गई हूँ, तो 15 + 8। तो मेरा ये जो आंसर है वो कितना, मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे? मुझे ₹23 देने पड़ेंगे। तो अभी सम पे आते हैं। तो हम लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज ₹15। फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर अप टू लिख लेना 15 + 8 दैट इज 23 किलोमीटर। फेयर फॉर 3 किलोमीटर या अप टू 3 किलोमीटर, जितना मेरा बैलेंस बना है उसमें मैं बस ₹8 माइनस कर दूंगा, तो वो आ जाएगा 31 किलोमीटर। अगर मैं अपना ये सीरीज देखूं, सीक्वेंस देखूं, क्या बना है? 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे,
23 माइनस 15 दैट इज़ 8, 31 माइनस 23 दैट इज़ 8। पिछली टर्म में से बस अगली टर्म को माइनस कर दो। तो मैं बहुत कायदे से भी लिखवाऊंगी, अभी फर्स्ट सम है, इंट्रोडक्टरी सम है आपके, तो बहुत कायदे से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस फॉर्म्स ए, दिस इज़ एन एपी। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, एपी का सीक्वेंस बन रहा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ये बहुत ध्यान से रखना। मैं सपोज कर लो, आप एयर की बात मत कीजिए, आप इसके ऑयल की बात कर कीजिए कि जब मैंने बॉटल खरीदी थी तो मेरे पास इसमें इतना वॉल्यूम था, मतलब इतना ऑयल था। ऑयल को हमेशा वॉल्यूम के साथ रखेंगे, तो पहले मैं इसके साथ ही समझाऊंगी सारा सम। देखो कैसे, वॉल्यूम या एयर प्रेजेंट एट इनिशियल टाइम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर क्यूबिक, या किसी भी चीज़ में लिख लीजिए तो एक्स यूनिट क्यूब। मतलब जब मैंने बॉटल न्यू बाय की थी तो मेरे पास इतना ऑयल था। मैंने क्या किया, वैक्यूम की बात भूल जाओ, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल यूज़ किया, तो ये जो ऑयल है वो 1/4 पार्ट ऑफ द ऑयल जो है वो इसमें से ख़त्म हो गया। मतलब कि जब मैंने इसमें वैक्यूम पंप चलाया तो उसने जितनी एयर थी उसका 1/4 पार्ट जो है रिमूव कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर। फर्स्ट टाइम में कितनी उसने एयर रिमूव करी, जितना पहले हमारे पास था एयर उसमें से 1/4 पार्ट एयर रिमूव कर दी। तो अगर मैं इसको देखूं, 1 माइनस 1/4x हो गया, दैट इज 4 माइनस 1/4 हो गया। आंसर कितना आ गया, 3/4x। यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखिए, आगे सपोज कर लो, ये भी समझाई देती हूँ। सपोज कर लो पहले वॉल्यूम थी 1 क्यूबिक यूनिट स्क्वायर, जब मैंने उसमें वैक्यूम चलाया तो उसने 1/4 पार्ट उसका रिमूव कर दिया, तो आंसर कितना रह गया, 3/4। अब फिर वैक्यूम जब मैंने क्रिएट किया, नेक्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, अब एयर कितनी बची है, अब ऑयल कितना बचा है, ये 3/4 बचा है, उसमें से वो 1/4 जितना बचा हुआ था उसका रिमूव कर देता है। समझ आ गई कहानी। जितना ऑयल बचा है, ठीक है, उसमें से इसका 1/4, ये तो बचा हुआ था ना, अब 1/4 इसका माइनस हो गया, जितनी वॉल्यूम थी उसका 1/4 माइनस हुआ है ना, तो मैं कितना लिखूंगी यहाँ पे, 3/4x माइनस 3/16x। आंसर कितना आ गया, ये एलसीएम हो गया 16। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 12 माइनस 3x, तो आंसर कितना आ गया, 9/16x। अब इसको माइनस कर करके देखते रहो, क्या माइनस करके हमारे पास एपी बन रही है। पहले डी देखते हैं, ये था हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये है हमारे पास सेकंड टर्म, और ये है हमारे पास थर्ड टर्म। T2 में से T1 माइनस किए, T2 में से T1 माइनस किए, 3/4x में से x को माइनस किया, x का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस किया, तो ये बन गया 3 माइनस 4/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4x। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में d हमारे पास T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है, 9/16x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 16 आ गया एलसीएम, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 12,
एक्स, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 3/16x। क्या ये मैच कर रहे हैं आपस में? नो। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी। आई होप आपको ये समझ आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस कुछ नहीं था, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड थी, अदरवाइज तो कोई चक्कर नहीं था। आगे देखिए इसका, ओहो इसका मैं एक्स्ट्रा पेज रख लेती होती हूँ, कई बार ना काम आ जाते हैं। आगे देखिए, अगर मैं इसका थर्ड पार्ट देखूँ तो थर्ड पार्ट में क्या है, पीछे ही था। थर्ड पार्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अब ये हमारे पास वेल डिग हो रहा है, वो जो लेबर है ना उसने बोल दिया कि अगर मेरे को फर्स्ट किलोमीटर तक, मतलब मैं इतना सा कुआं खुदवाओगे ना मेरे से, तो मैं 150 रुपये लूँगा भैया। ठीक है, जितना नीचे जाते जाओगे, जितने किलोमीटर नीचे जाते जाएंगे, जितने मीटर नीचे जाते जाएंगे, मैं अपना चार्ज 50-50 रुपये बढ़ाता जाऊंगा। जितना मर्जी खुदवा लो, आपकी मर्जी है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर द फर्स्ट मीटर, पूरा लिख लो, फॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 150। मतलब कि इतना मुझसे कुदवाओगे ना तो मैं 150 लूँगा, इतना कुदवाओगे 150 प्लस 50 कर दूंगा 200 बन जाएगा, इतना कुदवाओगे 200 में प्लस 50 कर दूंगा 250 बन जाएगा। तो ऐसे ही हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर अनदर मीटर या 2 मीटर तक 150 प्लस 50, आंसर कितना आ गया 200 रुपीज़। फिर ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 3 टर्म्स तक बहुत होता है, डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर 200 में, अब वो 50 बढ़ा देगा, जब उसने इतना खोदा था कुआ तो वो कितना हो गया 150, ठीक है, इतनी खुदाई की थी। फिर जब उसको नीचे लेकर गए उसने प्लस 50 कर दिए, और नीचे लेकर गए प्लस 50 कर दिए, तो 250 रुपीज़ आ गया। तो क्या ये एपी बन रही है? पहले देखो 150, 200, 250, हाँ ये बन रही है, क्योंकि 150 में 50 ऐड किए 200 में 50 ऐड किए 250। दिस इज एन ईपी, ठीक है, या दिस फॉर्म्स एन एपी। कैसे? आप डी करके दिखा देना। 200 में से बैक टू फर्स्ट जाना है, 200 में से 150 माइनस किए, ₹50 आ गए। 250 में से 200 माइनस किए, ₹50 आ गए। अब आपको समझ आ गया डी सेम है, तो दिस फॉर्म्स एन एपी। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अमाउंट पूछा है, ए पूछा है, कहते व्हेन ₹10,000, प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। तो 8th क्लास का याद करवा दिया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 8% पर एनुअम। टाइम हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसे है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास अमाउंट जो है वो कितनी होगी 10,000, ठीक है। सबसे पहले जो अमाउंट है जो वो हो गई 10,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10,000 प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस R/100, इसकी 1, क्योंकि पहले साल के लिए है, तो ये बन गया 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, इसका 1 आ गया। आंसर कितना आ गया 10,000 इंटू 100 प्लस 8, 108 ओवर 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, इसको मल्टीप्लाई किया 10800 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट 10,000। ये अमाउंट क्यों लिख रही हूँ, ये पहले टाइम का प्रिंसिपल है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद
अब हमारे पास ये है अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, उन्होंने अमाउंट का हिसाब किताब पूछा है ना, ऑफ द फर्स्ट ईयर। फिर अमाउंट क्या होगी सेकेंड ईयर के लिए, मतलब टू ईयर्स के लिए कितनी होगी 10। ये हमारे पास हो गया 10,000। 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2, तो ये बन गया 10,000। 108 ओवर 100 की पावर 2, मत के जो आंसर है ना वो अलग अलग आ रहा है, क्योंकि ये इसको माइनस भी नहीं कर सकते। तो ये दिस इज नॉट एन एपी, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो स्क्वायर में से ये सिंगल टर्म माइनस नहीं ना कर सकते, ठीक है, तो ये एपी फॉर्म नहीं हो सकती। इसको वैसे सॉल्व भी कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट क्यों करना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सारा, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास एपी चल रही है, ये रहा, ये एपी चल रही है ना। एपी का सेकंड देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ए हमारे पास दिया है, फर्स्ट सम में क्या है, ए हमारे पास है 10 और डी हमारे पास है 10। तो मैंने जब आपको एपी को समझाया था तो मैंने बोला था कि फर्स्ट टर्म में हम एक फिक्स्ड टर्म को ऐड करते रहते हैं, तो एपी क्या हो जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, दैट इज़ 10। सेकेंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10 दैट इज़ 20। थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 2d, मतलब के 10 प्लस 2 इंटू डी, डी का मतलब 10 है। इस आंसर आ गया 10 प्लस 2 इंटू 10 20 दैट इज़ 30। उन्होंने 4 टर्म तक पूछा है, ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। मैं बताऊंगी कि टर्म को भी कैसे लिखते हैं। Tn हमेशा होता है a प्लस n माइनस 1d। अब T4 है, T4 का मतलब हो गया a प्लस 4 माइनस 1d, मतलब जिसको हम लिखते हैं a प्लस 3d। T4 एक का मतलब प्लस 3d इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 30 40। तो उन्होंने 4 टर्म्स ही बोली थी, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 10 20 30 40। लॉजिकली भी देख लो, ए में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाओ, 10, दूसरा आ जाएगा 20, देन आ जाएगा 30, देन आ जाएगा 40। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, विजिबल है, हाँ, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 10, ठीक है। ए की वैल्यू जो है -2 है और डी की वैल्यू जो है वो है 10। तो फर्स्ट टर्म T1 क्या होता है, ए इज इक्वल टू -2। अब सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी दैट इज -2 प्लस का 10, डी की वैल्यू +10 और डी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू -2, 10 -2 कितना आ गया आंसर 8। T3 कितना होता है, a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू -2, 2 इंटू डी की वैल्यू 10, -2 प्लस 2 10 ज़ा 20, 20 में से 2 गए, आंसर कितना आ गया 18। अब देखो 10 -2 में 10 ऐड किए 8, 8 में 10 ऐड किए 18, 18 में 10 ऐड करोगे 28, सिंपल आंसर आ रहा है। T4 की वैल्यू a प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 10 -2 प्लस 30, आंसर इज 28। तो मैंने बिना बताई बता दिया था। तो AP क्या हो गई, -2, ठीक है, फिर 8, फिर 18, फिर 28,
ठीक है। आगे देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में a इज़ इक्वल टू 4, d इज़ इक्वल टू -3। अब पहली टर्म क्या हो जाएगी, 4 माइनस 3 1, फिर 1 माइनस 3 -2, फिर -2 माइनस 3 -5। तो ये सारी टर्म्स हो गई। कैसे पता चला, T1 उसको बोलते हैं a, वो आ गया 4। T2 वो होता है a प्लस डी 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। T3 कितना होता है, a प्लस 2d। आंसर आ गया 4 प्लस 2 इंटू -3 दैट इज़ 4। 2 3 ज़ार 6, पर माइनस है तो -6, तो आंसर कितना आ गया, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। 6 में से 4 गए, आंसर आ गया -2। तो फिर आ गया T4 की वैल्यू a प्लस 3d दैट इज़ 4 प्लस 3 इंटू -3। 4 3 3 ज़ार 9 -9, तो आंसर कितना आ गया, -5। तो हमारे पास AP की 4 टर्म्स हो गई। 4 टर्म्स कौन कौन सी हो गई हैं, 4, उसके बाद फर्स्ट 4 बोला है ना, 4 1 -2 -5, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैंने इसके पीछे ही रख ली थी जगह, तो 4 टाइम लिखने में वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने पहले सम उतार लेती हूँ। 4 का क्या हो गया, a की वैल्यू -1, वैसे तो आपके हाथ में मैथ होता ही है। d की वैल्यू 1/2, तो d की वैल्यू 1/2, लिख लिख के हाथ दर्द करने लग गया। आगे देखिए, d की वैल्यू 1/2 विजिबल है, ठीक है। अब देखो हमारे पास T1 जो है वो कितना आ गया, -1। T2 क्या होता है, a प्लस डी मतलब -1 प्लस 1/2, जिसका एलसीएम कुछ नहीं होता उसका एलसीएम 1 आ गया, आंसर आ गया 2। यहाँ पे आ गया -2, यहाँ कितना आ गया, प्लस का 1, तो आंसर आ गया -1/2। माइनस के 2 में से 1 गए, -1/2। T3 की वैल्यू a प्लस 2d, a की वैल्यू -1 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है, 1/2। 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर आ गया -1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 0। अब T4 की वैल्यू a प्लस 3d, -1 प्लस 3, d की वैल्यू 1/2, तो -1 प्लस 3/2, जिसका एलसीएम कुछ नहीं उसका एलसीएम 1, तो यहाँ आ गया -2 प्लस 3/2, आंसर आ गया 1/2। तो हमारे पास AP आ गई है -1 -1/2, उसके बाद 0 के बाद 1/2। तो ये हमारे पास AP की 4 टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, मैं थोड़ा तेज़ी से नहीं बोल रही। 5th रह गया इसका। 5th पार्ट में क्या है, A इज़ -1.25 -1.25, D की वैल्यू है, D इज़ -0.25, ठीक है। ये माइनस का मुझे गलतफहमी ना लगी हो कहीं, देख लेना। अब T1 क्या है, फर्स्ट टर्म, तो माइनस का 1.25। T2 क्या है हमारे पास, A प्लस D, -1.25 प्लस माइनस का 0.25। अब माइनस के 1.25 में मुझे तो पता है 150 आ गया, तुम्हारे लिए कर रही हूँ 0.25, दोनों हैं माइनस के, होगी क्या एडिशन, साइन किसका आएगा, माइनस का, 0.51, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 150। अब T3 की वैल्यू a प्लस 2d, तो -1.25 प्लस 2 इंटू
0.25, सीधा इसमें बस 0.25 माइनस प्लस कर दो, आंसर आ गया 1.75। फिर भी इसको मेथड से करना है तो -1.25, अब इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 0.50, 1.25 में 0.50 को ऐड किया, क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो ऐड होके क्या हो जाएंगे 1.75। अब T4 की वैल्यू क्या आ गई a+3d -1.25, अब इसमें 25 प्लस करो 0 के तो 2 बन गया, +3 0.25, आंसर आ गया -1.25। इसको मल्टीप्लाई किया 25 3 ज़र 75, -0.75 माइनस का 200, 2 आंसर आ गया माइनस का, 0 तो पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं रखती। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू, पहली क्या है -1.25 -1.50 -1.75 -2, ये हो गई फर्स्ट फोर टर्म्स। ठीक है।